So sum of products का between groups. So 24 into 21 divided by 5 plus 13 into 9 divided by 5 plus 18 into 1 divided by 5 minus the correction term जो हमने already ये पहले calculate किया हुआ है, which has come out to be 150.3. Clear? So यहाँ पर sum of products between groups की value आ गई 13.47. Next is sum of products within groups. So formula उसका वही same है, total minus between. So total भी हमने calculate किया हुआ है, between groups sum of products भी हमने calculate किया हुआ है. So the answer is 6.20. अब हम यहाँ पर summary table बनाएंगे, but ये जो summary table है हम combined बनाएंगे ANOVA का प्लस एनकोवा का. मतलब summary table of ANOVA में हम sum of squares calculate करते हैं, 3 sources में करते हैं उसको. मतलब कैसे, total sum of squares, within sum of squares and between sum of squares. Clear? एनकोवा जब हमने लगाया, फिर सॉरी जो sum of products हमने निकाले, तो वो भी तीनों फॉर्म्स में हमने निकाले, टोटल में निकाले, विदिन में निकाले एंड बिटवीन के निकाले. तो summary table of sum of squares of x and y and sum of products मतलब x y. क्लियर? तो 3 रोज यहाँ पर बनेंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब x into y, सम ऑफ स्क्वायर्स, x का सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला मतलब अनोवा ऑफ x, समरी ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स दैट इज ऑफ y मतलब अनोवा ऑफ y. तो यहाँ पर टोटल, विदिन एंड बिटवीन का. सो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टोटल लिख देंगे आप, फिर विदिन लिख देंगे, फिर बिटवीन की वैल्यू फिल इन करेंगे. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x, टोटल, विदिन एंड बिटवीन. लाइकवाइज आप y के भी जो भी आपने सम ऑफ स्क्वायर्स तीनों फॉर्म्स में निकाले हैं वो आप यहाँ पे फिल इन कर देंगे. नेक्स्ट इज स्टेप 4. अब हम एडजस्ट करेंगे. जब हमने आई इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक ऑफ एनकोवा टू यू, आई टोल्ड यू कि यहाँ पर पहले हम x को वेरिएट की ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मेजर्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम y मेजर्स लेते हैं. ठीक है, बाद में हम जो y मेजर्स को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर y. हमेशा जो एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स करने हैं वो y के ही करने हैं, x नहीं करेंगे एडजस्ट, इट इज ओनली ऑफ y. सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ y मतलब रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, दिस इज y डॉट x. सो टोटल एडजस्टेड सम, ये भी 3 फॉर्म्स में निकालेंगे, टोटल, बिटवीन एंड विद. सो टोटल एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ y टोटल, वैल्यू क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ y टोटल, दिस 24.93 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल, ये आ गया 19.67 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x टोटल. ठीक है जी, सो दैट इज 23.33. इस तरीके से आप टोटल एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल लेंगे. So which has come out to be 8.35. Then is within group adjusted sum of squares. Formula बिल्कुल सेम रहेगा, but यहाँ पर आप within की values निकालेंगे. So sum of squares of y within minus sum of products of within square divided by sum of squares of x within. Clear? Next is ये वैल्यू आ गई 4.97. फिर हम निकालेंगे बिटवीन ग्रुप्स एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स. सो फॉर्मूला वही है, टोटल माइनस विदिन. हमने वो निकाला हुआ है, टोटल भी निकाला है एंड विदिन भी निकाला है. तो समरी टेबल ऑफ एनकोवा, अब समरी टेबल निकालेंगे. सेम तरीके से समरी टेबल आपका आ गया. तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है? बिटवीन एंड विदिन. विदिन विल बी द एरर. क्लियर? तो इसी तरीके से आप f कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली आप टेबल बी रेफर करेंगे इन ऑर्डर टू सी कि क्या आपकी जो f की वैल्यू है इज इट सिग्निफिकेंट एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड 11. क्लियर? सो यहाँ पर c जो आपका f है दैट इज 3.75. अगर आप टेबल वैल्यू देखें 0.05 लेवल पे इट इज 3.98. तो जो आपका f है इट इज नॉट ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, हेंस द f इज नॉट सिग्निफिकेंट. क्लियर? सो तो इसको आप समराइज कैसे करेंगे? सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द ऑब्टेन्ड f दैट इज 3.75 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 and 11, it falls short of the table value or the critical value that is 3.98 at which level? 0.05. So alpha level is 0.05. Thus the ANOVA of the adjusted y squares does not show a significant difference between the scores.
सो इट हैज बीन फाउंड कि अगर ये एनकोवा का एफ सिग्निफिकेंट नहीं आया तो इट मीन्स कि जब हमने वाई को एडजस्ट किया तो जो तीनों ग्रुप्स हैं वाई स्कोर्स पे सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहे। सो हेंस बट हमने जब एनोवा लगाया वाई स्कोर्स पर तब एनोवा जो था वाई स्कोर्स का वो डिफरेंट था। दिस इज बिकॉज कि जो भी चेंजेस वाई में दिखाई दिए तो दैट वाज पार्टली बिकॉज ऑफ द एक्स ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? सो इट इज रिटन ओवर हियर ओनली। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्या लीनियर रिग्रेशन जो एक्स एंड वाई का है इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। सो द लास्ट स्टेप इज दिस, to find if the regression of y on x, क्या y का regression on x is significant or not. Clear? So sum of squares due to regression, simple सा formula है, sum of products total square divided by sum of squares of x total. Clear? तो ये values हमने ऊपर यहाँ fill in की हुई थी टेबल में जो हमने combined summary टेबल बनाया हुआ था। So 19.67 square divided by 23.33. So sum of squares due to 16.58. Regression is 16.58. So this means, इसका मतलब अब क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा। So this means that out of the total variation of y scores, see y scores की total variation कितनी आई है? ये देखिए, sum of squares of y total कितनी थी? 24.93। क्लियर कि 24.93 y की वेरिएशन है। एक मिनट। सो दिस मीन्स दैट आउट ऑफ द टोटल वेरिएशन ऑफ y स्कोर्स, सो y स्कोर्स की टोटल वेरिएशन वाज 24.93। सो आउट ऑफ 24.93 ये देखिए ड्यू टू रिग्रेशन कितनी आई? 16.58। मतलब 24.93 में से जो 16.58 है इट इज ड्यू टू दोज पार्ट्स ऑफ y स्कोर्स which can be predicted from x scores. So 24.93 में से 16.58 जो variation थी that can be predicted from y x scores कि x scores से वो predict की जा सकती थी। and जितनी remaining बची that is 16.58 minus 24.93 that is 8.35 that is independent of the x score. So बहुत कम percentage है, ठीक है, कि सिर्फ y की वजह से ही variation आई है, not because of x. Now, summary table of ANOVA testing the significance of the regression of y on x. तो same would source of variation है due to regression, residual will be the error जो हमने पहले ही निकाला। वो sum of square का कितना आया? 16.58। residual error कितना बचा? That was 24.93 minus 16.58 that is 8.35. degree of freedom हमने calculate कर लिया that is 1 and 13. mean sum of squares हमने निकाले हुए हैं, ये देखिए, एंड f आप निकाल लेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 25.9। क्लियर? आप f टेबल की सिग्निफिकेंस अगेन टेबल B पे देखेंगे। सो इट इज एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 and 13। क्लियर? सो द टेबल वैल्यू एट 0.01 लेवल इज कमिंग आउट टू बी 9.07। सो ऑब्वियसली आपका जो कैलकुलेटेड f है दैट इज 25.9 दैट इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। सो ऑन रेफरिंग टेबल B it is observed that the obtained f that is 25.9 is far exceeding the table value of 9.05 at degree of freedom 1 and 13 at alpha level 0.01 level. So thus obviously ये significant आया, null hypothesis हम reject करेंगे and it can be concluded that the regression of y on x कि y में जो changes आए हैं उसका greater part of that variation is because of the x, not only because of y. Clear? It is highly significant. Clear? So thus shows that the x and y scores are associated. Obviously then x and y scores are associated with each other. This indicates that if there is a correlation between x and y measures, the observed differences in the groups on y may be mainly a reflection of the group differences. तो जो भी differences हमने जब अनोवा लगाया y स्कोर्स में तो वहां पे f सिग्निफिकेंट आया, मतलब तीनों ग्रुप्स में जो y स्कोर्स थे वो डिफरेंट थे। तो जब हमने एनकोवा ये एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ y किया तो वहां पे जो f आया दैट वाजंट सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो हमने फिर लीनियर रिग्रेशन निकाला, वो देखा कि क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कि क्या जो भी चेंजेस हमने इनिशियली y में देखे, ठीक है, उसका ग्रेटर पार्ट इज बिकॉज ऑफ x। क्लियर?
तो y in itself is not showing any differences in the three groups. जो भी differences हमने initially देखे वो सिर्फ x की वजह से थे. Clear? तो hence जो तीनों groups में जो y है it is not significantly different. Clear? जो भी changes हमने देखे that is only because of the x measures. So this is all about ANCOVA. I hope this is clear to you.